हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस इंग्लिश मीडियम चैप्टर हीट के बारे में। हीट क्या होती है? देखो, जिसमें लिखा है वो भी देखते जाओ, बाकी मैं बताता हूँ आपको, अभी समझते जाओ। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है। मतलब हीट एक एनर्जी है। फॉर्म भी हटाइए, इसे समझिए, हीट एक एनर्जी है। ठीक। जब आप अपने दोनों हाथों को रब करते हो तो क्या हाथों के बीच क्या जनरेट होती है? हीट। हीट जनरेट होती है। तो ये एक एनर्जी है, बस इतना समझिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, वी नो डैट मैनी थिंग अराउंड अस कैन बी हॉट और कोल्ड। हम जानते हैं हमारे चारों तरफ चीज़ें गर्म होंगी या तो ठंडी होती हैं। लाइक टी, चाय गर्म ही होती है। बॉइलिंग वाटर इज़ हॉट एंड आइस और आइसक्रीम इज़ कोल्ड, और आइसक्रीम ठंडी होती है। तो जो ठंडी चीज़ होती है उसका टेम्परेचर कम होता है, जो गर्म चीज़ होती है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ठीक। जैसे लिखा है, हीट कैन बी टर्म एज एनर्जी विच मेक यू फील हॉट और वार्म, और वी कैन से साइंटिफिकली डैट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी वेयर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ हॉट टू कूलर ऑब्जेक्ट टेक प्लेस। देखो, होता ये है एनर्जी। जैसे हीट क्या है? एक एनर्जी है। एनर्जी हमेशा देखना, कभी आप एक कप में चाय रख दो बाहर तो आप यही पाओगे कि वो चाय गर्म से ठंडी होगी हमेशा। कभी ऐसा तो होता नहीं कि चाय ठंडी रख दो और वो गर्म हो जाए, नहीं। चाहे सर्दी पड़े चाहे गर्मी पड़े, चाय गर्म से ठंडी होती। ठीक। तो हमेशा याद रखना, जो हीट होती है उसका टेम्परेचर होता है हमेशा हाई से लो फ्लो करता है। देखो, देखो टेम्परेचर के बारे में पहले बताते हैं, टेम्परेचर क्या होता है। द डिफ्रेंशिएशन ऑफ हॉट एंड कोल्ड कम फ्रॉम द डिफरेंस इन देयर टेम्परेचर्स। टेम्परेचर मतलब हो जाता है, जैसे कह सकते हो कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, उसे क्या कहते हैं? टेम्परेचर। जैसे हमने एक कप चाय रखी तो हम कहेंगे इसका टेम्परेचर क्या है, तो आप बताओगे 70 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, तो ये टेम्परेचर होता है उसका। ठीक। अब ये मेजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को नापते किससे हम लोग? देखो, इतनी डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इनकी डेफिनेशन पढ़ लो क्या होती है। जैसे क्लिनिकल थर्मामीटर से नापते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है? दिस टाइप ऑफ थर्मामीटर यूज टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर ओनली एंड यूज इन हॉस्पिटल बाई डॉक्टर एंड, तो कोई डॉक्टर, मोस्टली डॉक्टर यूज़ करते हैं इसको। ये क्या करता है? क्लिनिकल थर्मामीटर बॉडी का टेम्परेचर नापता है। जैसे कि नाम से क्लियर है, क्लिनिकल मतलब क्लिनिक पे डॉक्टर के जो रहता है वो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, वो बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है। A clinical thermometer generally consists of a long narrow glass tube with a bulb at one end that contain mercury। देखो, मरकरी क्या होता है? कि मेटल होता है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। यही पूरी दुनिया में एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। द स्केल यूज्ड इन इंडिया, देखो सेल्सियस स्केल मतलब टेम्परेचर की जो यूनिट होती है, केल्विन भी होती है, सेल्सियस भी होती है, फ़ारेनहाइट भी होती है, लेकिन जो इंडिया में यूज़ होती है वो कहलाती है सेल्सियस, CELSIUS, सेल्सियस स्केल। उसका जो सिंबल होता है डिग्री सेल्सियस, ये सी लिख देते हैं हम लोग। ठीक। द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस, ये याद रखिएगा। जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है वेदर के हिसाब से। इसमें इतना ही पढ़ना था। हम नीचे आते हैं हम लोग। लेबोरेटरी, हाँ, लेबोरेटरी थर्मामीटर जो लैब में यूज़ होते होंगे, सीधी सी बात है। ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ये बहुत ज़रूरी होता है। देखो, हीट को कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, तो हीट ट्रांसफ़र करने के लिए हम पढ़ते हैं 3 मेथड होते हैं। जैसे हम आपसे कह दें कि एक गर्म हमने रॉड रखी है, हम कहें कि इस रॉड का जो हमें टेम्परेचर ट्रांसफ़र करना है किसी पानी में, तो हम क्या करेंगे, उस रॉड को पानी में डाल देंगे तो जो रॉड की गर्माहट या हीट होगी वो पानी में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये देख लो, हीट क्या हो रही? ट्रांसफ़र हो रही। रॉड की हीट पानी में, या पानी गर्म है तो ठंडा रॉड डाल दो तो रॉड गर्म हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है? हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसीलिए मतलब हीट ट्रांसफ़र के 3 तरीके होते हैं। पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। ठीक। पहले कंडक्शन समझते हैं। कंडक्शन, अगर आपने एक रॉड के एक एंड को पकड़ लिया और उसको आपने आग के ऊपर रखा तो दूसरा एंड अपने आप वो हीट हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? कंडक्शन। ये सॉलिड में होता है। ये इसलिए होता है, जो रॉड के पार्टिकल्स होते हैं आपस में चिपके होते हैं, तो जब एक पार्टिकल पे हीट जाती है तो हर पार्टिकल हीट क्या करता है? एक से दूसरे को ट्रांसफ़र कर देता है। ये कंडक्शन कहलाता है। जैसे आयरन कॉपर एक्सेट्रा, या आयरन कॉपर रॉड कह दो। कन्वेक्शन लिक्विड में होता है। जैसे आप पानी गर्म कर रहे हो एक बर्तन में, तो क्या होता है, पहले नीचे का पानी गर्म होता है बर्तन के, फिर ऊपर का, एकदम ऊपर का, नीचे बबल्स बनते हैं, ऊपर उठते हैं,
कन्वेक्शन होता है, लिक्विड में होता है। और अब यही पढ़ने की जरूरत नहीं, रेडिएशन पे आते हैं। रेडिएशन में क्या होता है, दिस द हीट ट्रांसफर वेयर अ मीडियम लाइक एयर और लिक्विड नॉट रिक्वायर्ड ट्रांसफर था। इसमें कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, जैसे हीट फ्रॉम सन, सन से जो हमारी हीट आती है वो डायरेक्टली अर्थ पे आ जाती है, इसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये रेडिएशन कहलाता है। जैसे आप आग के चारों ओर बैठ जाओ तो आपके हाथों को अपने आप हीट मिलेगी, जबकि कोई मीडियम नहीं है बीच में, तो ये रेडिएशन कहलाता है। इतना ही था इस चैप्टर हीट में पढ़ने वाला। थैंक्स।